श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वो आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। अथ सप्त चत्वारिंशो अध्याय। शुक्राचार्य द्वारा युद्ध में मरे हुए दैत्यों को संजीवनी विद्या से जीवित करना। दैत्यों का युद्ध के लिए पुनः उद्योग। नंदीश्वर द्वारा शिव को यह वृत्तांत बतलाना। शिव की आज्ञा से नंदी द्वारा युद्ध स्थल से शुक्राचार्य को शिव के पास लाना। शिव द्वारा शुक्राचार्य को निकलना। व्यास जी बोले, उस महाभयानक तथा रोमांच उत्पन्न कर देने वाले महायुद्ध में भगवान सदाशिव ने विद्वान दैत्याचार्य शुक्र को निकल लिया। यह बात मैंने संक्षेप में सुनी। अब आप उसे विस्तार के साथ कहिए कि शिवजी के उदर में स्थित महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया। शिवजी की प्रलयकाली नगरी के समान जठर अग्नि ने उन शुक्र को जलाया क्यों नहीं। कालरूप बुद्धिमान तथा तेजस्वी शुक्राचार्य किस प्रकार शिवजी के जठर पंजर से बाहर निकले। उन शुक्र ने किस लिए तथा कितने समय तक आराधना की। उन्होंने मृत्यु का शमन करने वाली उस पराविद्या को कैसे प्राप्त किया। और हे तात, वह कौन सी विद्या है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है। देवादिदेव लीला विहारी भगवान शंकर के त्रिशूल से छुटकारा पाए हुए अंधक ने किस प्रकार गणापत्य पद प्राप्त किया। हे परम बुद्धिमान तात, कृपा कीजिए और शिव लीला अमृत का पान करने वाले मुझको यह सब विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अमित तेजस्वी व्यास के इस वचन को सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके सनत कुमार जी कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे महाबुद्धिमान व्यास, आप मुझसे शिवलीला अमृत का श्रवण कीजिए। आप धन्य हैं, शिव जी के परम भक्त हैं और विशेष रूप से मुझे बहुत आनंद देने वाले हैं। जिस समय अत्यंत दुर्वेद्य वज्रव्यूह के अधिपति भगवान शंकर एवं गिरिव्यूह के अधिपति अंधक में घनघोर युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय सर्वप्रथम बलशाली दैत्यों की विजय हुई। और हे मुने, उसके बाद शिवजी के प्रभाव से प्रमथगणों की विजय हुई। यह सुनकर महान दैत्य अंधकासुर अत्यंत दुखित हुआ और वह विचार करने लगा कि मेरी विजय किस प्रकार होगी। इसके बाद परम बुद्धिमान महावीर वह अंधक संग्राम छोड़कर शीघ्र ही अकेले शुक्राचार्य के पास गया। परम नीतिज्ञ वह अंधक रथ से उतरकर अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम करके हाथ जोड़कर विचार करके यह कहने लगा। अंधक बोला, हे भगवान, हम लोग आपका आश्रय लेकर आपको गुरु मानते हैं। सर्वदा विजय पाने वाले हम लोग आज पराजित हो रहे हैं। देव, आपके प्रभाव से हम लोग सदैव शंकर विष्णु आदि देवताओं को तथा उनके अनुचरों को क्षुद्र तृण के समान समझते हैं और आपके अनुग्रह से सभी देवता हमसे उसी प्रकार डरते रहते हैं जैसे सिंहों से हाथी और गरुड़ों से सर्प डरते रहते हैं। आपके अनुग्रह से प्रमथों की संपूर्ण सेना को ध्वस्त कर दैत्यों तथा दानवों ने दुर्वेद्य वज्रव्यूह में प्रवेश किया। हे भार्गव, हम लोग आपकी शरण में रहकर पृथ्वी के समान सदा अविचल होकर युद्ध स्थल में निश्चंक विचरण करते हैं। हे विप्र, वीर शत्रुओं से पीड़ित होकर भागकर शरण में आए हुए असुरों की तथा मृत दैत्यों की आप रक्षा करें। मृत्यु को पराजित करने वाले महापराक्रमी प्रमथ गणों से मार खाकर युद्ध में गिरे हुए उन हुंड आदि मेरे गणों को देखिए। आपने पूर्व काल में सहस्त्रों वर्ष पर्यंत तुषाग्निजन्य धूम का पान कर जो संजीवनी विद्या को प्राप्त किया है, अब उसके उपयोग का समय आ गया है। हे भार्गव, इस समय आप कृपा कर सभी असुरों को जीवित कर दें, जिससे कि सभी प्रमथ आपकी इस विद्या का प्रभाव देखें। सनत कुमार बोले, इस प्रकार अंधक के वचन को सुनकर परम धीर वे शुक्राचार्य दुखी मन से विचार करने लगे। इस समय मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कल्याण कैसे हो। इन मरे हुओं को जलाने के लिए संजीवनी विद्या का प्रयोग मेरे लिए सर्वथा अनुचित है। वह विद्या मुझे शंकर जी से प्राप्त हुई है। इसका उपयोग शिव जी के अनुचर वीर प्रमथों के द्वारा रण में मारे गए दैत्यों को जीवित करने के लिए कैसे करूं। किंतु शरण में आए हुए की रक्षा करना सर्वोपरि धर्म है। तब हृदय तथा बुद्धि से विचार कर शुक्राचार्य ने उसकी बात अंगीकार कर ली। इसके बाद शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कुछ कुछ हंसकर स्वस्थ चित्त हो शुक्राचार्य ने दैत्यराज उस अंधक से कहा। शुक्र बोले, हे तात, आपने जो कहा वह सब सत्य ही है। मैंने सचमुच इस विद्या की प्राप्ति दानवों के लिए ही की है। मैंने सहस्त्र वर्ष पर्यंत तुषाग्निजन्य धूम को पीकर शिवजी से इस विद्या को प्राप्त किया था, जो
बंधुगणों को सर्वदा सुख देने वाली है। मैं इस विद्या के प्रभाव से संग्राम में देवताओं द्वारा मारे गए इन दैत्यों को उसी प्रकार उठा दूंगा जिस प्रकार मुरझाई हुई फसलों को मेघ जीवित कर देता है। आप अभी इस क्षण देखेंगे कि ये दैत्य व्रण रहित एवं स्वस्थ होकर सोकर उठे हुए के समान पुनः जीवित हो गए हैं। सनत कुमार बोले, अंधक से इस प्रकार कहकर शुक्राचार्य ने बड़े आदर के साथ शिव जी का स्मरण कर एक एक दैत्य को उद्देश्य करके संजीवनी विद्या का प्रयोग किया। उस विद्या के प्रयोग मात्र से वे समस्त दैत्य एवं दानव सोकर जगे हुए के समान शस्त्र धारण किए हुए एक साथ उसी प्रकार उठ गए जिस प्रकार निरंतर अभ्यस्त वेद जैसे समय पर मेघ एवं आपत्ति काल में श्रद्धा से ब्राह्मणों को दिया गया दान फलदायी होता है। तब हुंड आदि असुरों को पुनः जीवित देखकर सभी दैत्य जलपूर्ण बादल के समान गरजने लगे। तत्पश्चात विकट ध्वनि करते हुए महान बल तथा पराक्रम वाले वे दैत्य निर्भीक होकर प्रमथ गणों के साथ पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध में अभिमानी नंदी आदि सभी प्रमथ गण शुक्राचार्य के द्वारा जीवित किए गए उन दैत्यों तथा दानवों को देखकर अत्यंत विस्मित हो उठे। इस संपूर्ण कर्म को देखकर शंकर जी से निवेदन करना चाहिए, इस प्रकार का विचार कर वे बुद्धिमान गण परस्पर कहने लगे। प्रमथेश्वरों के उस आश्चर्यकर युद्ध यज्ञ में शुक्राचार्य के इस प्रकार के कार्य को देखकर शिलाद पुत्र नंदीश्वर अमरयुक्त हो शिव के समीप गए और जय हो इस प्रकार कहकर जय देने वाले एवं कनक के समान निष्कलंक शिव जी से बोले, हे देव, युद्ध स्थल में इंद्र सहित देवों एवं गणेश्वरों ने जो अत्यंत कठिन कार्य किया है, ईश हमारे उन सभी कार्यों को शुक्राचार्य ने व्यर्थ कर दिया। एक एक राक्षस को उद्देश्य करके बृहद संजीवनी विद्या का प्रयोग कर युद्ध में मरे हुए उन सारे विपक्षियों को उन्होंने बिना श्रम के जीवित कर दिया। इस समय यमपुरी से लौटे हुए तो हुंड कुंभ जम्ब विपाक पाक आदि महादैत्य युद्ध स्थल में प्रमथ गणों का विनाश करते हुए विचरण कर रहे हैं। हे महेश, यदि मारे गए श्रेष्ठ दैत्यों को शुक्राचार्य इसी प्रकार जीवित करते रहे तो हम गणेश्वरों की विजय किस प्रकार संभव है और हमें शांति कहाँ। सनत कुमार बोले, प्रमथेश्वर नंदी के इस प्रकार कहने पर प्रमथेश्वरों के ईश्वर महादेव हंसते हुए गणेश्वरों में श्रेष्ठ नंदी से कहने लगे। शिव जी बोले, हे नंदी, तुम इसी क्षण शीघ्रता से जाओ और दैत्यों के मध्य से शुक्राचार्य को इस प्रकार पकड़कर शीघ्र ले आओ जिस प्रकार बाज लवा पक्षी के बच्चे को पकड़ लेता है। सनत कुमार बोले, शिव जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नंदी सिंह के समान गर्जना करते हुए दैत्यों की सेना को चीरते हुए उस स्थान पर पहुंच गए जहाँ भार्गव वंश के दीपक शुक्राचार्य थे। बड़े बड़े दैत्य पाश खड़ग वृक्ष पाषाण पर्वत आदि शस्त्र हाथ में लेकर उनकी रक्षा कर रहे थे। बलवान नंदीश्वर ने दैत्यों को क्षुब्ध करके शुक्राचार्य को इस प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार शरभ हाथी को पकड़ लेता है। तब ढीले वस्त्र वाले, बिखरे केश वाले एवं गिरते हुए आभूषणों वाले शुक्राचार्य को छुड़ाने के लिए अनेक राक्षस सिंहनाद करते हुए उनके पीछे दौड़े। दैत्येंद्र नंदीश्वर पर मेघ के समान वज्र, शूल, तलवार, परशु, तीक्ष्ण चक्र, पाषाण एवं कंपन आदि नाना प्रकार के शस्त्रों की घोर वर्षा करने लगे। गणाधिराज नंदीश्वर ने उन सभी शस्त्रों को अपने मुख की अग्नि से भस्म करके उस महाभयानक युद्ध स्थल में शत्रु पक्ष को पीड़ित करके शुक्राचार्य को लेकर शिवजी के पास चले आए और शिवजी से यह कहने लगे, हे भगवान, यह वही शुक्र है। तब देवदेव शिवजी ने देवगणों के लिए अग्नि के द्वारा दी गई आहुति के समान शुक्राचार्य को ग्रहण कर लिया। प्राणियों की रक्षा करने वाले उन सदाशिव ने बिना कुछ बोले ही उन शुक्राचार्य को फल के समान अपने मुख में रख लिया जिससे वे समस्त असुर ऊंचे स्वर में महान हाहाकार करने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में अंधक युद्धोपाख्यान में शुक्र निकीर्ण वर्णन नामक 47वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथाश्च 44वां अध्याय। शुक्राचार्य की अनुपस्थिति से अंधकादि दैत्यों का दुखी होना। शिव के उदर में शुक्राचार्य का सभी लोगों तथा अंधकासुर के युद्ध को देखना और फिर शिव के शुक्र रूप में बाहर निकलना।
शिव पार्वती द्वारा उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर विदा करना। व्यास जी बोले, हे महामुने, रुद्र के द्वारा शुक्राचार्य को निगल लिए जाने पर महावीर उन अंधकादि दैत्यों ने क्या किया, आप उसे कहिए। सनत कुमार बोले, शिव जी के द्वारा शुक्राचार्य को निगल लिए जाने पर दैत्य उसी प्रकार विजय की आशा से रहित हो गए जैसे सूंड से रहित हाथी, सींग से रहित वृषभ, सिर विहीन देह समुदाय, अध्ययन से हीन द्विज, उद्यम रहित सामर्थ्यशाली, भाग्य से रहित उद्यम पति विहीन स्त्री, पंख से रहित पक्षी, पुण्य रहित आयु, वृद्ध विहीन शस्त्रास्त्र, शूरता से रहित क्षत्रिय, सत्य से रहित धर्म और एकमात्र वैभव शक्ति के बिना समस्त क्रियाएं अपने फलों से रहित हो जाती हैं। नंदी के द्वारा शुक्राचार्य के हरण कर लिए जाने एवं शिव जी के द्वारा उन्हें निगल लिए जाने पर युद्ध के लिए प्रयत्नशील होते हुए भी सभी दैत्य दुख को प्राप्त हुए। उन्हें उत्साह रहित देखकर महान धैर्य तथा पराक्रम से युक्त अंधक ने हुंड तुहुंड आदि दैत्यों से इस प्रकार कहा। अंधक बोला, अपने पराक्रम से शुक्राचार्य को पकड़कर ले जाते हुए इस नंदी ने हम लोगों को धोखा दिया है। उसने निश्चय ही हम लोगों को बिना प्राण के कर दिया है। केवल एक शुक्राचार्य के हरण कर लिए जाने से हम लोगों का धैर्य, ओज, कीर्ति, बल, तेज और पराक्रम एक साथ नष्ट हो गया। हम लोगों को धिक्कार है जो हम कुल पूज्य, परम कुलीन, सर्वसमर्थ रक्षक एवं गुरु की इस आपत्ति में रक्षा न कर सके। अतः तुम सब वीर गुरु के चरण कमलों का स्मरण करके बिना विलंब किए ही उन वीर शत्रु प्रमथ गणों के साथ युद्ध करो। गुरु शुक्राचार्य के सुखद चरण कमलों का स्मरण कर मैं नंदी सहित सभी प्रमथों को नष्ट कर दूंगा। आज मैं इंद्र सहित देवताओं के साथ इन प्रमथ गणों को मारकर इन्हें विवश कर शुक्राचार्य को इस प्रकार छुड़ाऊंगा जिस प्रकार योगी कर्म से जीव को छुड़ा देता है। यद्यपि ऐसा भी संभव है कि हम लोगों में से शेष का पालन करने वाले महायोगी प्रभु शुक्र स्वयं योग बल से शिव जी के शरीर से निकल जाए। सनत कुमार बोले, अंधक की यह बात सुनकर मेघ के समान गर्जना करने वाले निर्दय दैत्य मरने का निश्चय कर प्रमथ गणों से कहने लगे, आयु शेष रहने पर प्रमथगण हमें बलपूर्वक जीत नहीं सकते, किंतु यदि आयु समाप्त हो गई है तो स्वामी को युद्ध भूमि में छोड़कर भागने से क्या लाभ। अत्यंत अहंकारी जो लोग अपने स्वामी को छोड़कर चले जाते हैं वे निश्चय ही अंधता मिश्र नरक में गिरते हैं। युद्ध भूमि से भागने वाले अपयश रूपी अंधकार से अपनी ख्याति को अत्यधिक मलिन करके इस लोक एवं परलोक में सुखी नहीं रहते हैं। पुनर्जन्म रूपी मल का नाश करने वाले धरा तीर्थ युद्ध तीर्थ में यदि मनुष्य स्नान कर लेता है तो दान तप एवं तीर्थ स्नान से क्या लाभ। इस प्रकार उन वाक्यों पर विचार कर दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर प्रमथ गणों को युद्ध भूमि में पीड़ित करने लगे। युद्ध में उन्होंने बाण, खड़ग, वज्र, भयंकर शिलीमुख, भुषुंडी, बिंदीपाल, शक्ति, भाला, परशु, खटवांग, पट्टिश, त्रिशूल, दंड एवं मूसलों से परस्पर प्रहार करते हुए घोर संग्राम किया। उस समय खींचे जाते हुए धनुष, छोड़े जाते हुए बाण, चलाए जाते हुए बिंदीपालों एवं भुषुंडियों का शब्द हो रहा था। रण की तुरहियों के निनादों, हाथियों के चिंगाड़ों तथा घोड़ों के हिननाटों से सर्वत्र महान कोलाहल मच गया। भूमि तथा आकाश के मध्य गूंजे हुए शब्दों से साहसी तथा कायर सभी को बहुत रोमांच होने लगा। वहाँ हाथी घोड़ों की घोर ध्वनि से स्पष्ट शब्द हो रहा था जिनसे ध्वज एवं पताकाएं टूट गई तथा शस्त्र नष्ट हो गए। खून की धारा से रणस्थली अद्भुत हो गई। हाथी, घोड़े एवं रथ नष्ट हो गए और युद्ध की पिपासा रखने वाली दोनों ओर की सेनाएं मूर्छित हो गई हैं मुने। उसके बाद नंदी आदि प्रमथगणों ने अपने बल से सभी दैत्यों को मारा और विजय प्राप्त की। इस प्रकार प्रमथों के द्वारा अपनी सेना को विनष्ट होता हुआ देखकर स्वयं अंधक रथ पर आरूढ़ हो शिवगणों पर झपटा। अंधक के द्वारा प्रयुक्त किए गए बाणों तथा अस्त्रों से प्रमथगण इस प्रकार नष्ट हो गए जिस प्रकार वज्र प्रहार से पर्वत एवं पवन से चल रहे मेघ नष्ट हो जाते हैं। अंधक ने आने जाने वाले दूरस्थ एवं निकटस्थ एक एक गण को देखकर असंख्य बाणों से उन्हें विद्ध कर दिया। तब बलवान अंधक के द्वारा नाश को प्राप्त हुई अपनी सेना को देखकर स्वामी कार्तिकेय, गणेश, नंदीश्वर, सोमनंदी एवं आदि दूसरे शिवजी के वीर प्रमथ
तथा महाबली गण उठे और क्रुद्ध होकर युद्ध करने लगे। उस समय गणेश, स्कंद, नंदी, सोमनंदी, नैगमे एवं वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल शक्ति तथा बाणों की वर्षा से अंधक को भी अंधा कर दिया। उस समय असुरों तथा प्रमद गणों की सेनाओं में कोलाहल होने लगा। उस महान शब्द के द्वारा शिव जी के उदर में स्थित हुए शुक्र अपने को निकालने का रास्ता खोजते हुए शिव जी के उदर में चारों ओर इस प्रकार घूमने लगे जिस प्रकार आधार रहित पवन इधर उधर भटकता है। उन्होंने शिव जी की देह में सप्त पाताल सहित सातों लोकों को एवं ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य, अप्सराओं के विचित्र त्रिभुवन तथा प्रमथों एवं असुरों के युद्ध को देखा। उन शुक्र ने शिव जी के उदर में चारों ओर 100 वर्ष पर्यंत घूमते हुए कहीं भी कोई छिद्र वैसे ही नहीं प्राप्त किया जैसे दुष्ट व्यक्ति पवित्र व्यक्ति में कोई छिद्र नहीं देख पाता। तब शिव जी से प्राप्त किए गए योग से निष्ठ मंत्र का जाप करके भृगुकुल उत्पन्न वे शुक्राचार्य शिव जी के उदर से उनके लिंग मार्ग से शुक्र वीर्य के रूप में निकले और उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। इसके बाद पार्वती ने पुत्र रूप से उन्हें ग्रहण किया और उन्हें विघ्न रहित कर दिया। तब लिंग से वीर्य रूप में निकले हुए शुक्र को देखकर दया सागर शिव जी हंसकर उनसे कहने लगे। महेश्वर बोले, हे भृगुनंदन, आप मेरे लिंग से वीर्य रूप में निकले हैं, इस कारण आपका नाम शुक्र हुआ। आप मेरे पुत्र हुए, अब जाइए। सनत कुमार बोले, शिव जी के इस प्रकार कहे जाने पर सूर्य के समान कांतिमान शुक्र ने शिव को पुनः प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। शुक्र बोले, आप अनंत चरण वाले, अनंत मूर्ति वाले, अनंत सिर वाले, अंत करने वाले, कल्याण स्वरूप, अनंत बाहु वाले, अनंत स्वरूप वाले हैं। इस प्रकार सिर झुकाकर प्रणाम करने योग्य आपकी स्तुति में कैसे करूं? आप अष्टमूर्ति होते हुए भी अनंत मूर्ति हैं। आप सभी देवताओं तथा असुरों को वांछित फल देने वाले तथा अनिष्ट दृष्टि वाले का संहार करने वाले हैं। इस प्रकार सर्वथा प्रणाम किए जाने योग्य आपकी स्तुति में किस प्रकार करूं? सनत कुमार बोले, इस प्रकार शिव की स्तुति कर उन्हें पुनः नमस्कार करके शुक्र ने शिव की आज्ञा से दानवों की सेना में इस प्रकार प्रवेश किया जिस प्रकार मेघमाला में चंद्रमा प्रवेश करता है। हे व्यास जी, इस प्रकार मैंने युद्ध में शिव जी के द्वारा शुक्र के निकल जाने का वर्णन किया। अब उस मंत्र को सुनिए जिसे शिव जी के उदर में शुक्र ने जपा था। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शुक्र निकीर्णन नामक 48वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो आगे की कथा का प्रसारण हम अगले भाग में करेंगे, जिसमें हम आपको सुनाएंगे शुक्राचार्य द्वारा मंत्र जप का वर्णन, अंधक द्वारा भगवान शिव की स्तुति, भगवान शिव द्वारा अंधक को गणाधिपत्य पद का प्रदान करना तथा शुक्राचार्य द्वारा काशी में शुक्रेश्वर लिंग की स्थापना कर उनसे संजीवनी विद्या प्राप्त करना। कथा को सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।